अभी मैं बात करने वाला हूं जो मिस्टेक सभी 90% लोग करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर आपकी स्कोरिंग कैसे करता है। आपकी स्पीकिंग में भी आपके लिसनिंग के नंबर जुड़े हुए हैं। इस टैब को आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि यह टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आप भी पीटी में नंबर ना आने की वजह से परेशान हैं? क्या आपके भी काफी अटेम्प्ट्स के बाद डिजायर्ड स्कोर नहीं आ पा रहा है? क्या आप भी टेम्पलेट और फॉर्मेट यूज करने के बावजूद अपना डिजायर्ड स्कोर नहीं ला पा रहे हैं? तो दोस्तों, आप भी 90% लोगों की तरह सेम गलती कर रहे हैं जिसके कारण आपका स्कोर नहीं आ पा रहा है। फिक्र मत करिए दोस्तों, यही गलती मैंने भी की थी और मैं बताऊंगा अब मैंने कैसे अपनी गलती को सुधारा और मात्र 3 अटेम्प्टों में 3 हफ्तों में कैसे मैंने अपना स्कोर 65 से 79 प्लस किया। वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम उस मिस्टेक के बारे में बात करेंगे और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, वो सब कुछ इस वीडियो में आप आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विदेशी इन्फोपीडिया। मेरा नाम है महावीर। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ, मैं कोई एकेडमी नहीं रन कर रहा, ना ही मैं कोई ऑनलाइन कोर्स चला रहा हूँ। मैं आप ही की तरह एक साधारण सा इंसान हूँ जिसने मेहनत की और मात्र 3 हफ्तों में 3 अटेम्प्ट्स के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बिल्ड की और अपना डिजायर्ड स्कोर है जो कि मेरा डिजायर्ड स्कोर था 79 प्लस, वो मैंने अचीव किया। सो अगर मैं कर सकता हूं दोस्तों तो आप भी कर सकते हैं। मैं वो सभी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा जिसके कारण मेरा डिजायर्ड स्कोर आ पाया। मैंने फॉर्मेट भी यूज किया, मैंने टेम्पलेट भी यूज किया, लेकिन मैं कहता हूं आप टेम्पलेट फॉर्मेट कुछ भी यूज कीजिए, लेकिन वो गलती जो जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो गलती मत कीजिए। अगर आपने उस गलती को नहीं सुधारा तो आपके स्कोर नहीं आएंगे। दोस्तों, हम साथ में समझेंगे कि वो मिस्टेक क्या है और कैसे हम उस मिस्टेक को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम अपना डिजायर्ड स्कोर ला सकते हैं। हम साथ साथ में समझेंगे कि मैं किस मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे पीटी। जैसे ही पीटी को टाइप किया और एंटर किया तो ये कुछ सामने खुल जाएगा। तो पहले हम इस पीटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि pearsonpt.com है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका पेज कुछ ऐसे खुलेगा जहाँ पर आपको ऊपर पीटी टेस्ट, अबाउट पीटी, डेस्टिनेशन और पार्टनर के बारे में बताया है। पीटी टेस्ट में जैसे बताया है, जैसे पीटी टेस्ट में ये दिखा रहा है पीटी एकेडमिक, यूके वीज़ा टेस्ट, पीटी स्कोर के बारे में बता रहा है। आगे बढ़ते हैं तो पीटी के बारे में बताया है कौन कौन सी कंट्री इसको एक्सेप्ट करती हैं, टेस्ट सेंटर और फीस के बारे में बताया है, प्रेपरेशन के बारे में बताया है। इस साइड में देखें तो स्कोरिंग क्राइटेरिया बताया है, टेस्ट के दिन क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो बताया गया है, इंस्पिरेशन एडवाइस, इसी के साथ साथ ये सब कुछ इन्होंने बता रखा है पीटी के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं, डेस्टिनेशन में इन्होंने बताया है कौन कौन सी कंट्री में ये पीटी एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस और अदर कंट्रीज में भी ये एक्सेप्ट किया जाता है। साइन इन के ऑप्शन में जाकर आप अपना अकाउंट खोलकर आप अपना पीटी का टेस्ट बुक कर सकते हैं, आप अपना टेस्ट का सेंटर चूज कर सकते हैं, टेस्ट का टाइमिंग चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं पीटी और पियर्सन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूंगा। चलिए गूगल पे हम सर्च करते हैं पियर्सन के बारे में। तो बेसिकली जैसे ही आप पियर्सन के बारे में गूगल में सर्च करते हैं ये सब कुछ आपको शो करता है। पियर्सन क्या है? पियर्सन एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल पब्लिशिंग और एजुकेशन कंपनी है जो कि 1840 में फाउंड हुई थी। एज ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस था इनका। इन्होंने स्विच किया अपना बिजनेस 1920 में और अभी ये लार्जेस्ट एजुकेशन कंपनी है इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम लेता है पीटी का। सो पीटी एक्चुअली सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्ज़ाम है जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आपकी स्कोरिंग करता है, आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, इन सब का स्कोरिंग करता है। और आइलेट्स में क्या है, आइलेट्स में ह्यूमन आपकी स्कोरिंग करता है। तो चलिए वापस चलते हैं हम पीटी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, जो गलती हम करते हैं मैं उसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको जाना है पीटी की अबाउट पीटी में। दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक करना है अबाउट पीटी में, देन आपको स्कोरिंग में क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कोरिंग पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा, गाइड टू स्कोरिंग एंड हाउ वी यूज ऑटोमेटेड स्कोरिंग, अंडरस्टैंड योर पीटी स्कोर, स्कोरिंग कंपैरिजन। अगर मैं स्कोरिंग कंपैरिजन में क्लिक करूं तो ये स्कोरिंग कंपैरिजन बताएगा आइलेट्स के साथ। लेट्स से
अगर आपका आइलेट्स में 6 बैंड हैं तो पीटी में उसके 46 नंबर होंगे। अगर आइलेट्स में आपके 7 बैंड हैं तो आपके पीटी का स्कोर 66 होगा। अगर आइलेट्स में आपके 8 बैंड हैं तो आपका पीटी का स्कोर 84 होगा। सिमिलरली इसने कंपैरिजन टॉफिल के साथ भी नीचे किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें अंडरस्टैंड योर पीटी स्कोर, तो ये भी उसने बताया हुआ है कि अगर आपका स्कोर 85 से 90 में आता है तो इक्विवेलेंट CEFR इक्विवेलेंट C2 के बराबर होगा। अगर आपका स्कोर 76 से 84 आता है तो CEFR इक्विवेलेंट C1 लेवल के बराबर होगा। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इस वीडियो में अभी मैं बात करने वाला हूं जो मिस्टेक सभी 90% लोग करते हैं, जिसके कारण उनका डिजायर्ड स्कोर नहीं आ पाता है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हाउ वी यूज ऑटोमेटेड स्कोरिंग, तो आपने अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड आवर स्कोर गाइड फॉर टेस्ट टेकर। 90% लोग इस स्कोर गाइड को देखते ही नहीं हैं, ना समझते हैं। लोग सीधा ही जाकर टेम्पलेट और फॉर्मेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ टेम्पलेट फॉर्मेट यूज़ कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर आपकी स्कोरिंग कैसे करता है, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके बेस पे सॉफ्टवेयर आपको स्कोरिंग देगा। अगर आपने उसको समझ लिया तो आप अपना डिजायर्ड स्कोर इजीली ला सकते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड होने के बाद खुल गया और इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट में ये सब कुछ इन्होंने दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, रिपोर्टेड स्कोर्स दिया है, ओवरव्यू दिया है, यूजिंग पीटी एकेडमिक स्कोर दिया है, ऑटोमेटेड स्कोरिंग, स्पोकन और रिटन सैंपल के बारे में दिया है। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये पीटी का स्कोर कार्ड है जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्किल्स आपकी टेस्ट होते हैं। इसको अगर मैं जूम करूं तो ये बताएगा जैसे आपकी एक्सटेंडेड स्पीकिंग, इसकी स्किल सेट, इसकी स्किल को आपका टेस्ट किया जाता है, शॉर्ट स्पीकिंग, मल्टीपल स्किल। दोस्तों जैसे ही हम ओवरव्यू ऑफ स्कोरिंग में आएंगे तो इसमें ये इन्होंने बताया है करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए या तो आपको 1 स्कोर पॉइंट मिलेगा, अगर आपका इनकरेक्ट आंसर आता है तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसे ही हम नीचे आएंगे तो इसमें इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल ऑफ स्कोरिंग दिया हुआ है, जो कि एक राइट ऐसे के बारे में है। सो इसमें ये एक्चुअली इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि राइट ऐसे, अगर तो आपने ऐसे लिखा और उसकी कंटेंट और फॉर्म है तो तब उसके बारे में आगे उसकी स्कोरिंग करेगा। लेकिन अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे मिला, राइट ऐसे ऑन बिग सिटी इन द वर्ल्ड, और आप बिग सिटी इन द वर्ल्ड की बजाय आप और ही लिखते हैं, लेट से आप बिगेस्ट सिटी की बजाय बिगेस्ट बिल्डिंग के बारे में लिखना शुरू कर दें, तो आपका कंटेंट बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया और आपको इसका 0 नंबर मिलेगा और आपकी फर्दर स्कोरिंग ही नहीं होगी, आपको सीधा 0 मिलेगा। तो अगर लेट से आप बिगेस्ट बिल्डिंग की बजाय आप बिगेस्ट सिटी के बारे में ही लिखते हैं तो इसके बाद में आपका स्कोरिंग क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें कि वोकैबुलरी, स्पेलिंग आ जाएगा। अगर आपने स्पेलिंग गलत किया है, स्पेलिंग मिस्टेक लिखी है तो उसके नंबर कटेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक है उसके नंबर कट सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस, इसमें क्या आता है, जैसे हम यूज़ करते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, हाउएवर, अगर वो एक स्ट्रक्चर नहीं है उसका और कुछ वर्ड्स और पैराग्राफ कुछ आपस में नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो इसके बाद आता है जनरल लिंग्विस्टिक रेंज, इसमें आप कैसे हाई वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, बढ़िया से डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं तो आपकी लिंग्विस्टिक रेंज ज़्यादा हो जाएगी, आपको नंबर कुछ ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप उसको सिंपल भी रखते हैं तो आपके कुछ ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे। इसके बाद आपका टोटल स्कोर, ये कुछ पीडी स्कोर्स के बारे में बताया गया है। फाउंडेशन कोर्सेज के लिए मिनिमम स्कोर 36 से 50 चाहिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री करनी है तो आपको मिनिमम स्कोर 51 से 60 चाहिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी है तो आपको मिनिमम स्कोर पीटी का 57 से 67 चाहिए। ये कुछ वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मिनिमम स्कोर जो ऑस्ट्रेलिया, यूके वीज़ा या न्यूजीलैंड के लिए है उसकी भी रिक्वायरमेंट इन्होंने अपनी सेट की हुई है और उनकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों फिर से इसने टॉफिल, पीटी,
आइलेट्स और CEFR के इसमें इन्होंने कंपैरिजन किया है, PT का स्कोर कितना हो और टोफल का स्कोर कितना उसके इक्वलेंट होता है। सो आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने कुछ स्पोकन और रिटन सैंपल दिए हुए हैं, जैसे कि टेक्स्ट टेकर का स्पोकन सैंपल बताया हुआ है उन्होंने, डिस्क्राइब इमेज की एग्जांपल दी है। दोस्तों ये स्कोरिंग क्राइटेरिया जो इस टैब को आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि यह टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इन्होंने जैसे एग्जांपल दिया हुआ है टेस्ट टेकर का कि उसने डिस्क्राइब इमेज के ऊपर एग्जांपल दिया है, उसका रिस्पॉन्स कैसा था, तो उसके बारे में उन्होंने स्कोरिंग की हुई है कि किस बेस पे हम डिफरेंट स्कोर करते हैं। बेसिकली 3 फैक्टर के ऊपर इनका स्कोर होता है। फर्स्ट कंटेंट है, सेकंड ओरल फ्लुएंसी है, थर्ड वन प्रोनाउंसिएशन है। सो कंटेंट के ऊपर आपने डिस्क्राइब इमेज में सब कुछ जो भी इमेज में दिया है उसके क्राइटेरिया के बारे में प्रॉपरली बताया है, जैसे कि बार ग्राफ, अगर उन्होंने लेट्स से उन्होंने एग्जांपल दी है, बार ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से हम जो एग्जांपल है उसी में चलते हैं। उन्होंने बताया सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर हायर एजुकेशन इन स्कॉटलैंड, और उसके बाद में उन्होंने ईयर बताया हुआ है और डिफरेंट सेक्टर बताए हैं, रिसर्च, ओवरसीज फीस। अगर आप इसके बारे में प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हैं, कंटेंट बताते हैं, इन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, स्कॉटलैंड, हायर एजुकेशन, ईयर, ये सब कुछ अगर आप डिस्क्राइब इमेज में बताते हैं तो आपका कंटेंट का पूरा 5 का 5 नंबर मिलेगा। इसके बाद में आता है प्रोनाउंसिएशन। अगर आपकी नेटिव लाइक प्रोनाउंसिएशन है, जैसे ऑल वोवल कॉन्सोनेंट आपने अच्छे से दिए हैं, आपने अच्छे से बोला है, आपकी प्रॉपर वर्डिंग है, आपने स्ट्रेस अच्छे से दिया है सभी वर्ड्स पर, स्टेंस का लेवल जो स्ट्रेस है फुली अप्रोप्रिएट है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर लेट्स से आपने वोवल कॉन्सोनेंट अच्छे से प्रोनाउंस किए हैं और कुछ माइनर कॉन्सोनेंट और वोवल्स पे स्ट्रेस आपने अच्छे से नहीं दिया, और फ्यू कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट सीक्वेंस में भी डिस्टॉर्ट है, तो आपको एडवांस लेवल में इसका स्कोरिंग होगा और 4 नंबर मिलेंगे। इसी के प्रकार ओरल फ्लुएंसी, जिसमें कि अगर आप बिना पॉज के बोलते हैं और फ्रीक्वेंट अच्छा बोलते हैं, जैसे कि स्पीच शो स्मूथ रिदम एंड फ्रेजिंग, देयर आर नो हेजिटेशन, कोई वगैरह की आवाज़ नहीं आती, तो फॉल्स स्टार्ट या नेटिव नॉन नेटिव फोनोलॉजिकल सिंप्लीफिकेशन है, तो आपको ओरल फ्लुएंसी के 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आपकी स्पीच में एक्सेप्टेबल रिदम है, जैसे कि कुछ स्पीड कम है या कुछ देयर आर नो मोर देन 1 हेजिटेशन, अगर आप एक बार यूज़ करते हैं या रुकते हैं तो आपकी ये स्कोरिंग एडवांस लेवल में आएगी और आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये इन्होंने बताया है। अगर आप डील करते हैं मोस्ट ऑफ द की एलिमेंट जो कि इमेज के में डिस्क्राइब इमेज में उसके कंटेंट के बारे में ज़्यादातर की एलिमेंट, जैसे अगर हम उस सेम एग्जांपल लें, आप स्कॉटलैंड, ईयर, अगर ये 2-4 चीज़ें बोलते हैं तो आपका जो कंटेंट का है नंबर उसको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर इसी प्रकार प्रोनाउंसिएशन में अगर आप सारे वोवल कॉन्सोनेंट अच्छे से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ जो कॉन्सोनेंट हैं वो डिस्टॉर्टेड हैं, ओमिटेड हैं या मिस प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंसिएशन उसकी सही नहीं है, स्ट्रेस अच्छा नहीं है, आपने वर्ड्स पे प्रॉपरली स्ट्रेस नहीं किया, तो आपको उसके 3 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार ओरल फ्लुएंसी में भी है। सो दोस्तों ये क्राइटेरिया जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको समझ लग सके कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार आपको स्कोरिंग करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने टेस्ट टेकर रिस्पॉन्स के बारे में एग्जांपल दिया है, जैसे B1 लेवल का टेस्ट टेकर का रिस्पॉन्स कैसा होगा, उसके कंटेंट के नंबर आपको 5 या ओरल फ्लुएंसी के 5, मैक्सिमम स्कोर, मशीन का स्कोर ये होगा, ह्यूमन की रेटिंग ये होगी, ह्यूमन 2 का रेटिंग ये, और एडजुडिकेटर उसका 2 और टोटल स्कोर आपको नीचे इन्होंने दिया है। नेक्स्ट वन फिर B2 लेवल का आ जाता है। इसमें भी कंटेंट के बारे में, इसमें भी उन्होंने मशीन की स्कोरिंग की है, जैसे कंटेंट का 2.5 है, ह्यूमन रेटिंग 2 है, ह्यूमन रेटर 2 का 3 है, और ये टोटल स्कोर दिया है। दोस्तों ये तो होगी स्पीकिंग के एक डिस्क्राइब इमेज के पार्ट में बताया है कि कैसे उसकी स्कोरिंग होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम राइटिंग सेक्शन में। जैसे हमारी टास्क हो जाती है राइट एन ऐसे, तो जैसे इन्होंने दिया है एग्जाम्पल राइट एन ऐसे ऑन टबैको, तो इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे, आपको 200 से 300 वर्ड का ऐसे लिखना है। तो इसकी स्कोरिंग क्राइटेरिया किस बेस पे होती है? 7 डिफरेंट ट्राइट्स पे होती है। फर्स्ट है कंटेंट, अगर टोबैको के बारे में
उन्होंने पूछा है तो टोबैको के बारे में लिखेंगे। अगर आप अल्कोहल के बारे में लिखना शुरू कर देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो फॉर्म और थर्ड आ जाता है डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। इसमें जैसे पैराग्राफ 1 हैड इंट्रोडक्शन, दैन पैराग्राफ 2, दैन थर्ड, दैन एंड में कंक्लूजन। और जैसे हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, हाउएवर, फर्स्टली, सेकेंडली, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। ग्रामर आ जाएगी, इसमें हम टेंस कैसे यूज़ कर रहे हैं, ग्रामर ING लगाया है या नहीं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। जनरल लिंग्विस्टिक रेंज, इसमें क्या आएगा कि आपने कैसे हाई वर्ड्स यूज़ किए हैं उसके, जैसे अगर आपने सिंपल वर्ड तो नहीं यूज़ कर लिए, आपने थोड़ा टिपिकल वर्ड यूज़ किए हैं, उनका अगर आपने यूज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो आपको इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। सो दोस्तों, स्पीकिंग और राइटिंग में नेक्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब इमेज, जिसमें कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। स्कोरिंग उसकी भी पार्शियल क्रेडिट है। और कम्युनिकेटिव स्किल स्कोर जो है वो स्पीकिंग है। सो इसके ट्राइट स्कोर भी कंटेंट के 5 नंबर हैं। 4 नंबर अगर आप उसके कुछ कीवर्ड बताते हैं। सिमिलरली इसके प्रोनाउंसिएशन के नंबर हैं, अगर नेटिव लाइक आप बोलते हैं तो 5 नंबर, अगर एडवांस बोलते हैं तो 4 नंबर। सो अगर आप अच्छा ठीक ठाक बोलते हैं तो 3 नंबर। सो ओरल फ्लुएंसी के भी इसी प्रकार नंबर हैं। आगे बढ़ते हैं तो स्पीकिंग और राइटिंग का इसमें आ जाता है नेक्स्ट पार्ट रिटन लेक्चर, जो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसकी स्कोरिंग भी पार्शियल क्रेडिट है। कम्युनिकेटिव स्किल स्कोर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, देखिए ध्यान से, आपकी स्पीकिंग में भी आपके लिसनिंग के नंबर जुड़े हुए हैं। सो ध्यान से इस आइटम को है इसको अच्छे से कीजिए ताकि आपके नंबर जो लिसनिंग में भी जो इंक्रीज़ हो सकें। सो इसमें भी प्रोनाउंसिएशन और ओरल फ्लुएंसी और कंटेंट के नंबर है सिमिलर, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब इमेज और बाकी उसमें बता रखा है सिमिलर, इसके भी नंबरिंग हो रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, जो 5 से 6 आएंगे। सो इसका सीधा सा है, अगर आप सही आंसर दोगे तो 1 नंबर, अगर गलत दिया तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। सो इसमें भी आपके लिसनिंग और स्पीकिंग के नंबर काउंट हो रहे हैं। सो दोस्तों, आप लिखते जाइए कि किस पार्ट में आपके लिसनिंग और रीडिंग के नंबर जो स्पीकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। सो अगले वाला है समराइज रिटन टेक्स्ट, जो 1 से 2 आएंगे, जिसका पार्शियल क्रेडिट है। और रीडिंग और राइटिंग के इसकी स्कोरिंग है। और जैसे इन्होंने दे रखा है फॉर्म, अगर मान लो इसको एक सिंगल सेंटेंस में लिखते हो, जैसे उन्होंने कह रखा कि आपको एक सिंगल सेंटेंस में लिखना है तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आप उस फॉर्म को नहीं फॉलो करते हैं तो 0 नंबर मिलेगा। कंटेंट के इसी प्रकार 2 नंबर, अगर आप पूरा अच्छे से कंटेंट लिखते हैं, उसके रेलिवेंट एस्पेक्ट लिखते हैं तो कंटेंट के भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप ठीक ठाक लिखते हैं तो 1 नंबर, अगर इररेलेवेंट लिखते हैं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आ जाता है राइट ऐसे, जो 1 से 2 आएंगे, इसका भी स्कोरिंग पार्शियल क्रेडिट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग ही जुड़ी हुई है और राइटिंग के ही स्कोरिंग इसमें होगी। कंटेंट के 3 नंबर हैं, अगर आपने उसको एडिक्वेटली डील विद द प्रॉम्प्ट, और 2 नंबर उसके हैं अगर आपने उसको डील किया है प्रॉम्प्ट के साथ बट डज नॉट डील विद 1 मेजर एस्पेक्ट। सो इसी प्रकार इन फॉर्म के नंबर है, अगर लेंथ 200 से 300 वर्ड की है तो 2 नंबर है, अगर 120 से 199 है तो 1 नंबर है, और इनसे कम है तो 0 नंबर मिलेगा। सो इसी प्रकार डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर और कोहेरेंस के नंबर हैं। अगर आपने गुड जैसे 2 नंबर हैं इसके, जैसे शो करते हो गुड डेवलपमेंट और लॉजिकल स्ट्रक्चर के। सो अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो 1 नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो ग्रामर के नंबर भी इन्होंने दे रखे हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा पार्ट 2 रीडिंग आ जाता है, जो कि लगभग 30 मिनट की होगी। सो इसका फर्स्ट आइटम है रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी पार्शियल क्रेडिट स्कोर है। फॉर ईच करेक्ट के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। और अगला सेक्शन आ जाता है मल्टीपल चॉइस, जिसमें कि हम मल्टीपल आंसर चूज करेंगे। ये 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, इसमें पार्शियल क्रेडिट है। जैसे अगर आप सही आंसर देते हैं तो 1 नंबर, अगर आपने गलत दिया तो -1 हो जाएगा। लेट्स से अगर 5 ऑप्शन है और इसमें आपने 3 का सही उत्तर दिया और आपका गलत है तो आपका 3
-1 2 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार रीऑर्डर पैराग्राफ जो 2 से 3 आएंगे और इसमें भी एक पेयर का आपको नंबर मिलेगा और अगर आपका पेयर नहीं ठीक है तो 0 नंबर मिलेगा। लेट्स से अगर इसमें रीऑर्डर में 5 पेयर बन रहे हैं तो आपके 2 पेयर ठीक है तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स जो 4 से 5 आएंगे इसमें भी सेम है, जैसे कि 1 नंबर अगर आपने उसको सही लिखा है, 0 नंबर अगर आपने उसको गलत लिखा है। तो मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर ये भी 1 से 2 आएंगे, तो 1 नंबर आप सही का और 0 आपको अगर आपने गलत किया। आगे बढ़ते हैं तो लिसनिंग सेक्शन जो 30 से 45 मिनट के करीब होगा। तो पहला आइटम इसका है समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो कि 1 से 2 आएंगे। इसमें देखिए दोस्तों लिसनिंग और राइटिंग स्किल आपकी जुड़ी हुई हैं। सो कंटेंट के नंबर हैं, अगर आपने गुड समरी लिखी है तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपने उसकी ठीक ठाक समरी लिखी तो 1 नंबर मिलेगा। फॉर्म के नंबर है, इस 50 से 70 वर्ड लिखे हैं तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर 40 से 49 वर्ड हैं तो 1 नंबर मिलेगा। सिमिलरली ग्रामर के नंबर दिए हैं, वोकैबुलरी के हैं और स्पेलिंग के नंबर हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई भी गलती नहीं है तो 2 नंबर, अगर आपने एक स्पेलिंग एरर किया है तो 1 नंबर, अगर 1 से ज़्यादा है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। सो आगे बढ़ते हैं तो लिसनिंग का अगला सेक्शन आ जाता है मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी पार्शियल क्रेडिट है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1 नंबर आपका सही करेक्ट आंसर का है, -1 इनकरेक्ट का। और फिलिंग द ब्लैंक्स जो अगला है वो 2 से 3 आएंगे, इसमें भी 1 नंबर सही का, 0 अगर आपने गलत आंसर दिया। सो सिमिलरली हाईलाइट करेक्ट समरी, इसमें भी करेक्ट और इनकरेक्ट इसकी स्कोरिंग है, आपका सही उत्तर का 1 नंबर और गलत का 0 मिलेगा। मल्टीपल चॉइस चूज सिंगल आंसर ये भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड भी 1 से 2, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड जो 2 से 3 आएंगे। देखिए इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन, सो राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो 3 से 4 आएंगे, इसमें भी पार्शियल क्रेडिट है और इसकी स्कोरिंग है फॉर ईच वर्ड स्पेल्ड करेक्टली। सो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आपका इसके अगर आपने सही उत्तर दिया है, सही आपने उसका वर्ड का स्पेलिंग लिखा है तो 1 नंबर मिलेगा और अगर आपने गलत दिया हुआ है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा और अपनी जो गलती जो हम बार बार करते हैं जिसके कारण हमारा स्कोर नहीं आ पा रहा है उसको हमने अच्छे से सीखा। मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप पीडी स्कोर गाइड को बार बार पढ़िए, 2 से 3-4 बार पढ़िए। मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप पीडी स्कोर गाइड को 3 से 4 बार उसको ज़रूर देखिए और फिर इसको अच्छी तरह से समझिए और फिर आप एग्ज़ाम में जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। फिर 100% मैं कह रहा हूँ आपके नंबर जो भी आपका डिज़ायर्ड स्कोर है वो डेफिनेटली आएगा। सो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और वीडियो चैनल में मैं डालने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू बाय।